डॉक्टर्स एक ऑनेस्ट सवाल, यदि आप ओपीडी देखना बंद कर दें, अपनी क्लिनिक बंद कर दें या फिर आपकी हॉस्पिटल छूट जाए तो क्या ऐसे में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? यदि आपका आंसर नो है तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसों के लिए। क्या आपने अपने पैसों को भी काम पर लगाया है? और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट की है। डॉक्टर साहब, अपने पैसों को काम पर लगाओ। आज के वीडियो में एग्जैक्टली हम समझेंगे पैसों को काम पर लगाना एक्चुअली में होता क्या है, दूसरा इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और तीसरा अपनी हर सैलरी और इनकम को वेल्थ मशीन कैसे बनाया जा सकता है। यदि आप अपनी इनकम के साथ साथ अपनी वेल्थ भी ग्रो करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। एक्स्ट्रा ड्यूटीज, एक्स्ट्रा सर्जरीज, वीकेंड क्लिनिक्स, इमरजेंसी कॉल्स, इनकम बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और ज्यादा काम करो। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी एक लिमिटेशन है। दिन और रात मिला के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम बाद इनकम लिमिटेड हो जाती है। और यही वजह है कि सिर्फ हार्डवर्क से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम समझते हैं कोर कॉन्सेप्ट को, पैसा कैसे काम करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय हायर किया जिसको आप 100 रुपीज पर डे देते हैं, तो वो आपको 100 रुपए का काम करके देता है। इसको अब हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपने एक एम्प्लॉय जिसका नाम 100 रुपीज है, उसको सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा, तो वो एक अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉय बन के रहता है। और वहीं पर यदि आपने ये 100 रुपीज एफडी में इन्वेस्ट कर दिए तो वहां पर 6 से 7% का आपको एनुअल रिटर्न बन जाएगा, यानी कि 100 रुपए नेक्स्ट ईयर आपके 105 या 106 रुपए बन जाएंगे। और वहीं पर यदि आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 11 से 12% तक या फिर उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आपके 100 रुपए नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे 112 रुपए। और वहीं पर यदि आपने किसी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर अप्रिसिएशन आपको 20 से 30% तक मिल सकता है। डिविडेंड स्टॉक में यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने रीट्स में इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में आपको क्वार्टरली डिविडेंड भी वहां पर आपके लिए आता रहता है। इस तरह से आपके लिए पैसा धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। यही है इन्वेस्टिंग। आप पैसा लगाओ और फ्यूचर में वही पैसा आपके लिए पैसा कमा कर देता है। चलिए इसको हम एक डॉक्टर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है। अब वो सारा पैसा लाइफस्टाइल में खर्च कर देते हैं, जैसे कि लग्जरी कार, लेटेस्ट गैजेट, फॉरेन ट्रिप्स। और ऐसे में 10 साल बाद उनकी इनकम तो बढ़ी हुई रहती है, लेकिन प्रोडक्टिव एसेट्स 0 होते हैं। वहीं पर एक दूसरे डॉक्टर को देखते हैं जिनकी इनकम सेम है 2 लाख रुपए, लेकिन वो जेन्युइनली हर महीने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वो वहां पर टॉप अप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो 10 से 15 सालों में वो अच्छे खासे असेट्स क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे में यदि वो क्लिनिक नहीं भी जाते हैं तो उनका कैश फ्लो नहीं रुकता। ऐसे में वो बिना कोई टेंशन के क्लिनिक रन करते हैं। यही डिफरेंस है इनकम और वेल्थ में। ये एसेट आपके लिए टाइम के साथ इनकम या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके साइलेंट एम्प्लॉई हैं। आप सो रहे होते हैं, मार्केट खुला होता है, कंपनीज प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, रेंट आ रहा होता है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते हैं, और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा धीरे धीरे नया पैसा बनाता है, और जो नया पैसा आता है वो भी काम करना शुरू कर देता है, और आपका जो पहले इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो तो काम कर ही रहा होता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के लास्ट फेज पे बनाई। एक बात समझिए, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, और ये टाइम कब मिलता है? जब आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इफ यू डोंट गिव डायरेक्शन टू योर मनी, इट विल टेक इट्स ओन डायरेक्शन। आप यदि अपने पैसों को सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो वो आपके अकाउंट से कब खाली हो जाएगा
आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, जब भी आपकी इनकम आती है उसका एक हिस्सा एक प्रोडक्टिव असेट खड़ा करने में इन्वेस्ट करिए, एक्सपेंसेस बाद में देखिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी आपकी इनकम आती है उसका 20 to 30% आप इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेट करिए। स्टेप 2, अपना इमरजेंसी फंड अलग रखिए। स्टेप 3, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाइए। स्टेप 4, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है या लमसम अमाउंट आता है तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। स्टेप 5, अपने हर एक रुपये से एक सवाल पूछिए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे या सिर्फ खर्च हो जाओगे? और आपकी ये एक फाइनेंशियल हैबिट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगी। डॉक्टर साहब, आपका सबसे बड़ा असेट सिर्फ आपकी डिग्री नहीं है, आपका वो पैसा है जो हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। जिस दिन आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम का मेजर सोर्स बन जाएंगे, बिलीव मी, उस दिन आप सिर्फ एक सक्सेसफुल डॉक्टर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट कर दोगे। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए।